हेलो बच्चों, क्लास 7 एक्सरसाइज 1.3 के टोटल 7 क्वेश्चन है। सातों क्वेश्चन को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से ध्यान देना और क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो है ना, प्लस माइनस थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। पहले वाले क्वेश्चन में बोल रखा है कि इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो टोटल क्वेश्चन इसमें से आई क्वेश्चन तक है, इन सबको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, इवेल्युएट करने हैं। तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखिए पहले, इंट्रोडक्शन, उसके बाद देन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम देखिए, एक बार मैं आपको बेसिक बता देता हूँ पहले थोड़ा सा, कि जो साइन ऑपरेशन होता है ना, जो साइन ऑपरेशन होता है, सारे खेल सारे मैथ्स इसी पे है। ठीक है, तो इसमें क्या करने हैं कि पहले जो प्लस माइनस जो होता है ना, जब दो साइन का कॉम्बिनेशन होता है ना, एक का साइन प्लस हो दूसरे का साइन माइनस हो, मतलब दोनों इंटीजर्स का साइन मैं बता रहा हूँ, अगर एक का प्लस हो दूसरे का माइनस हो तो इसमें क्या आता है, इसमें बड़ा होता है माइनस। ठीक है, तो माइनस आता है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अगर अब माइनस प्लस हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर प्लस प्लस हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और माइनस माइनस हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, इस पे ध्यान देना है बस। देखिए, दो अलग अलग अगर साइन हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और दो सेम साइन हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पहला बात। दूसरा बात हमने क्या बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि साइन हमेशा बड़े का लगेगा। साइन हमेशा बड़े का लगेगा, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, हमेशा बड़े का लगेगा। बस दो ही चीज़ साइन ऑपरेशन के बारे में, सिंप्लीफिकेशन में दो ही चीज़ काम आता है। ठीक है, अलग अलग साइन हो, डिफरेंस हो, अलग अलग हो तो माइनस करने हैं, अगर सेम साइन हो तो प्लस करने हैं, और लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो साइन हमेशा क्या रहेगा, बड़े का रहेगा। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का 1 है। ठीक है, और दूसरा माइनस का 6 और प्लस का 9 है। यहाँ ध्यान देने हैं। देखिए, एक का साइन ये दोनों इंटीजर है। ठीक है, एक का साइन क्या है, माइनस है, और एक का साइन क्या है, प्लस है। ठीक है, तो इसका साइन ये बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हैं, साइन हमेशा बड़े का लगेगा। तो पहला वाला पहले फुलफिल करें कि एक का साइन माइनस और दूसरे का साइन क्या है, प्लस है, तो क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2, और साइन हमेशा बढ़ेगा। तो बड़ा कौन है, 3 है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर है। इस पर देखिए, एक का साइन माइनस है, दूसरे का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे साइन माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, मतलब बड़े में से छोटे को ही सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, और साइन हमेशा बढ़ेगा। तो 9 है बड़ा, इसका साइन क्या है, प्लस, तो इसका साइन आ जाएगा यहाँ पे है -30, और ब्रैकेट है, और डिवाइड है यहाँ पे 10। ठीक है, तो एम यहाँ पे -30 है, और डिवाइड का क्या मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये वाला 10। ठीक है, नीचे आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे इनको काट दो, 10 3 जा 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, -3। क्लियर है। सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे 50 है, डिवाइड है, अब इसका साइन माइनस है। ठीक है, तो डिवाइड में तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 को, ये पहले वाले को न्यूमरेटर में ऊपर लिखें, ये बाद वाले को नीचे लेके आए। यहाँ -5, और 5 1 जा 5, और 5 10 जा 50। लेकिन ये साइन नीचे रहे ऊपर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगेगा आंसर के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पे -10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। माइनस का 36 है, -36 है, और यहाँ पे डिवाइड है -9 है। यहाँ -36 पहले वाले को न्यूमरेटर में लिखे, दूसरे वाले को ले आए डिनोमिनेटर में। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा, और 9 4 जा पे आता है। ठीक है, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट चलते हैं।
डी पार्ट पे माइनस का 49 है और डिवाइड में 49 है, डिवाइड में 49। तो यहाँ पे माइनस का 49 और 49 कितने जा पे 1 जा पे, लेकिन साइन एक ही है तो 1 के साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट ई नंबर क्या है, यहाँ पे 13 है और डिवाइड यहाँ पे -2 और प्लस का 1 है। ठीक है, यहाँ पे 13 डिवाइड, इसको पहले सॉल्व करें क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर है, तो यहाँ पे जब ब्रैकेट्स आप हटाएंगे तो -2 और प्लस की 1। ठीक है, 13 डिवाइड यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 + 1। देखो माइनस और प्लस क्या होगा, -2 में से 1 जाएगा तो 1, लेकिन साइन हमेशा बढ़ेगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एफ, 0 में डिवाइड करने हैं आपको -12 से। 0 में कोई भी नंबर चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है, रियल नंबर, इंटीजर, होल नंबर या फिर इरेशनल नंबर, रेशनल, कुछ भी आ जाए, अगर आप 0 में डिवाइड करना है तो फाइनली आंसर इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर ये -12 और नीचे 0 होता, ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 होगा तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, -31। अच्छा, डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस माइनस क्या बोले हैं, प्लस, तो 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31। साइन हमेशा बढ़ेगा तो 30 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 31। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एच, जो एच है माइनस का 36, यहाँ पे डिवाइड 12 है, इसमें डिवाइड है और इन लोगों में डिवाइड है 3। तो पहले इसका डिवाइड कर लें, पहले इसका डिवाइड करें तो ये कितना आ जाए, क्योंकि ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना होता है, तो यहाँ माइनस का 36 अपॉन का 12 हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइड है 3। ठीक है, तो इसको 12 3 जा 36, तो यह जाएगा माइनस का 3 और डिवाइड क्या है यहाँ पे 3। 3 में -3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट आई नंबर जो क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अंदर है माइनस का 6 प्लस का 5 है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, यहाँ पे -2 है और प्लस का 1 है। ठीक है, तो पहले या तो आप इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें या इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ब्रैकेट्स तो पहले ही सॉल्व होंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -6 और +5। देखिए बड़े का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे तो पहले सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, साइन हमेशा क्या लगेगा, बड़े का, तो माइनस, इसका आ गया -1, डिवाइड है बीच में, इसका कितना आएगा, -1, इसका भी क्या आ जाएगा, -1। -1 में -1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, सेम संख्या में डिवाइड करने पे 1 ही आता है, 1 आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई, दिखाने हैं अपने को, शो करने हैं, प्रूफ करने हैं, a डिवाइड b प्लस सी, यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, a डिवाइड b प्लस a डिवाइड सी के, ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों दो रिलेशन है, ये आपस में इक्वल नहीं होते, और वैसे भी डिवाइड का प्लस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या बोल रखा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो वैल्यूज दे रखा है ए बी सी का, ए बी सी का वैल्यूज दे रखा है, इस पे रख के आपको क्या करने हैं, प्रूव करने हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये जो रिलेशन है दोनों का ये इक्वल नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह दिख रहा है इसको क्या करने हैं, यहाँ पे फुलफिल करने हैं। तो यहाँ पे 369 में आप कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि 369 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 से डिवाइड अगर करेंगे तो सेम ही संख्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 लाना है,
तो 1 जब लाना है ना तो सेम संख्या से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो -206 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तभी तो सेम होगा तो 1 आएगा। यहाँ पे माइनस का 87 लाना है। माइनस का 87 कब आएगा? जब माइनस के 81 से 1 से डिवाइड करना है ना, तो माइनस का 87 यहाँ लिखेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सेम संख्या यहाँ पे आएगा, ठीक है। -2 लाना है तो -10 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 10 2 जा 20 और साइन एक साइन माइनस होगा तो आंसर में एक साइन आए। अगर दोनों में माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। यहाँ पे -1 लाना है तो 75 से डिवाइड करना होगा, प्लस वाले 75 से, ताकि एक माइनस इन दोनों के बीच रहेगा तो आंसर में एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस के 1 से डिवाइड करना होगा, तभी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 87 का 87, -1 लाना है तो -1 यहाँ पे कब आएगा? जब माइनस के साथ हम 48 लिखेंगे, ठीक है। 41 जा पे और एक साइन इन दोनों के बीच एक होना चाहिए, आंसर में एक है ना, आंसर में माइनस है ना, तो इन दोनों के बीच एक साइन माइनस का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे -3 कब आएगा? जब यहाँ पे -12 लिखेंगे, 4 3 जा 12, ठीक है, और इन दोनों के बीच एक साइन माइनस का होना चाहिए क्योंकि आंसर में माइनस है। जो इसके 4th नंबर जो क्वेश्चन है, राइट, आपको क्या करने हैं? 5 पेयर लिखने हैं इंटीजर्स का, इस तरीके से AB जैसे, इस तरीके से पेयर में आपको 5 टर्म लिखने हैं, 5 इंटीजर्स लिखने हैं, ठीक है, वो भी पेयर में होने चाहिए। जैसे कि A डिवाइड B करें तो -3 आ जाए, इस तरीके से यहाँ पे 2 नंबर आपको लेने हैं कि अगर डिवाइड करें तो -3 आ जाए। इस तरीके से आपको 5 पेयर लिखने हैं, ठीक है। एक आपको दे रखा है 6 और -2, बिकॉज 6 में और -2 से डिवाइड किया जाए इस तरीके से, तो यहाँ पे -3 आ गया है, ठीक है। तो एक पेयर हमको दे रखा है, यहाँ पे 6 और -2, इसको डिवाइड कर, यहाँ पे डिवाइड का साइन है ना, A और B, यहाँ पे A क्या है? 6 है, B क्या है? -2 है, इसमें डिवाइड किए तो -3 आना चाहिए, ठीक है। -3 आ गया है, तो एक पेयर ये हो गया। आपको 4 टर्म और लिखने हैं, 4 पेयर और लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पेयर आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 6, -2, ठीक है, ये पहला पेयर है। बिकॉज 6 डिवाइड -2 कितना आ गया है? -3 आ गया है, पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर आप क्या लिख सकते हैं? दूसरा पेयर आप -6, -2 लिख सकते हैं। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि इसमें साइन माइनस है, यहाँ पे इसमें साइन माइनस है, आएगा तो -3। यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हैं कि बिकॉज -6 डिवाइड 2, इसको डिवाइड करेंगे -6 डिवाइड 2 तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा -3। तीसरा बताएं कि तीसरा वो कौन सा पेयर होगा जो -3 के बराबर होगा? 12 और -3 ले लीजिए, ठीक है। ये भी क्या आएगा? अगर आप 12 में -3 से डिवाइड करते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 ना, 4 रखेंगे तब आएगा ना -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3, ठीक है। तो ये तीसरा पेयर हो गया। चौथा पेयर बताएं, एक बार माइनस इसके साथ लगा दें, माइनस का 12 और 4, यहाँ पे आप -12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आएगा -3। चलिए इस तरीके से आप 5th नंबर बताएं। ऐसे तो अनगिनत हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, आपको एक और लिखने हैं। एक और आप क्या लिखेंगे? -3 लाना है, तो आप -3 में 1 से डिवाइड कर दें, ठीक है, ये भी आ जाएगा -3। बीच में साइन क्या याद रखने हैं? डिवाइड का साइन है, ठीक है, डिवाइड का साइन है। तो इस तरीके से आपको बनाने हैं। -3 में डिवाइड 1 से करेंगे तो ये भी आ जाएगा -3, ठीक है।
-3 में आप 1 से डिवाइड करें तो ये भी आ जाएगा -3। तो इस तरीके से आप पेयर को, जो भी पेयर्स हैं इनके 6,2 है, दूसरा -6,2 है, तीसरा 12,-4 है, चौथा -12,4 है और पांचवा -3,1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो। यानी कि दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर था वो जीरो से अबव, इसका मतलब कि प्लस में 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर अंटिल मिडनाइट। 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक घंटे में रात के 12 बजे तक कम होता रहा। ठीक है, मतलब एक घंटे में कितने डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रात के 12 बजे, देखो 12 बजे दोपहर से शुरू हुआ रात के 12 बजे तक। एट वाट टाइम वुड बी टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। क्या टाइम होगा जब टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वो भी बिलो जीरो का क्या मतलब है कि जीरो से छोटा, यानी कि ये जो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है वो माइनस में है। व्हाट वुड बी दी टेम्परेचर एट द मिडनाइट, और रात के 12 बजे तक कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको एक टाइम बताने हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टेम्परेचर है 12, मतलब कि आफ्टर यहाँ पे नून 12 बजे नून, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है एट 12 नून वो कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 12 बजे दोपहर से शुरू हुआ तो 1 बजे के करीब, मतलब कि 1 बजे कितना, 1 PM में हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 PM। तो प्रत्येक घंटे कितना डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। तो यहाँ पे 2 डिग्री माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 PM में कितना हो जाएगा? 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 3 PM में 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इनके बीच क्या डिफरेंस है? 2 घंटे का डिफरेंस है, मतलब कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 4 PM में कितना हो जाएगा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से यहाँ पे 5 PM में कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऐसे बताएं आप 6 PM तक कहाँ तक जाने हैं? -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 6 PM तक अब जब जीरो से माइनस करेंगे, जब जीरो में से आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड में से 2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस करोगे तो क्या होगा? माइनस का साइन लगेगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे। 7 PM में -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 8 PM में -6, और 9 PM में कितना होगा? -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो कितने बजे 8 डिग्री -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है? 9 PM में आपका 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है। ठीक है, तो यही आपको क्या पूछ रहा था कि पहले वाले में आपको यहाँ पे टाइम पूछ रहा था। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टेम्परेचर एट 9 PM will be 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। ठीक है, इस तरीके से आप इनका आंसर लिख सकते हो। अच्छा, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसमें आपको बताने हैं कि हाँ टेम्परेचर रात के 12 बजे तक कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताएं कि यहाँ पे 12 नून का क्या मतलब? यहाँ पे कि दोपहर के 12 बजे। ठीक है, और रात के 12 बजे तक बताने हैं, मिडनाइट। अच्छा, इनके बीच डिफरेंस कितना है? 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक 12 घंटे का डिफरेंस होता है ना। जो इनका डिफरेंस है वो 12 घंटे का है, 12 आवर का है। ठीक है,
तो अब डिक्रीजेज जो डिक्रीज होगा इन टेम्परेचर इन 12 आवर। तो 1 घंटे में कितना डिक्रीज हो रहा था, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 12 आवर में कितना डिक्रीज होगा, 12 आवर में 12 इंटू 2 24, ठीक है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा डिक्रीजेज, ठीक है। अब टेम्परेचर एट मिडनाइट, मैंने क्यों निकाला है डिक्रीज वाला, क्योंकि अपने को मिडनाइट तक निकालने हैं ना। तो मिडनाइट का इनका डिफरेंस कितना था, 12 आवर। तो 12 इंटू 2 मतलब प्रत्येक घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा था। तो 12 आवर में कितना होगा, 24 आवर। तो टेम्परेचर मिडनाइट का कितना हो जाएगा, आपको इसमें से 12 आवर जो नून का था उसमें से आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। 12 आवर नून का कितना था, 10 डिग्री था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहले ऊपर आप लिख दें यहाँ पे कि टेम्परेचर एट 12 नून 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। तब इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, 10 में से 24 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इन आ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मतलब एक क्लास टेस्ट में प्रत्येक सही आंसर के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स दिया जा रहा है। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और जो गलत आंसर है उसके कितने मिल रहे हैं, उसके कितने कट रहे हैं, -2 मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एंड एनी आंसर। और जो अटेम्प्ट नहीं हो रहा है उसके कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो पहले में राधिका हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज अटेम्प्ट इनकरेक्टली। राधिका का टोटल स्कोर कितना है, 20 मार्क्स है, ठीक है। और उसके 12 करेक्ट आंसर हैं। तो आपको बताने हैं कि वो कितना गलत आंसर का अटैम्प्ट की थी, वो कितना गलत आंसर, नंबर ऑफ क्वेश्चन बताने हैं आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है गलत का, ठीक है। उसके बाद मोहिनी का देखेंगे बाद में, पहले इनका देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, मार्क्स obtained for 12 करेक्ट आंसर, 12 करेक्ट आंसर, 12 करेक्ट आंसर इन्होंने दिया था, ठीक है। तो एक करेक्ट आंसर का 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 12 करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलेंगे, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। एंड इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, अच्छा राधिका का जो स्कोर है वो 20 मार्क्स है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहले कि स्कोर्ड, जो राधिका स्कोर्ड है, जो राधिका का स्कोर है, स्कोर्स है वो कितना है, 20 मार्क्स है। तब इनकरेक्ट आंसर निकाले तो टोटल स्कोर में से आप क्या करेंगे, करेक्ट आंसर के माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तभी तो इनकरेक्ट का निकलेगा। तो यहाँ पे टोटल स्कोर कितना था, 20 माइनस का 36, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 16। एक करेक्ट आंसर है। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर का, ठीक है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर का आपको नंबर निकालने के, कितने नंबर उन्होंने गलत आंसर दिया है। तो एक इनकरेक्ट पे कितना मार्क्स कट रहे हैं, 2 मार्क्स। तो यहाँ पे आप पहले लिख दें कि मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, 1 इनकरेक्ट आंसर कि कितने कट रहे हैं, -2। अब क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ निकालने के लिए इनको डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर
कितना आ जाएगा, माइनस का 16 और यहाँ पे माइनस का 2, तो यह जाएगा 8। तो इसके कितने आंसर हो जाएंगे, 8। मतलब कि 8 क्वेश्चन इन्होंने गलत दिया है। ठीक है, 8 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, एक का दो माइनस दो कट रहे हैं, -2 मिल रहे हैं, तो 8 का कितने, -16, तो -16 ए रहा। ठीक है, पूरे नंबर 12 क्वेश्चन इन्होंने सही दिया था, 36 में से आप गलत वाले का 8 दूना 16 -16 इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, राधिका का स्कोर 20 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो सेकंड पार्ट में है कि इसमें बोल रखा है कि मोहिनी का जो स्कोर है -5 मार्क्स है और 7 करेक्ट आंसर, तो एक करेक्ट आंसर के 3 मिल रहे हैं, तो 7 कितने हो जाएंगे, 21। टोटल मार्क्स में से इसको घटा देंगे। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट का निकाल लेंगे। इनकरेक्ट पे कितना कट रहे थे, -2 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इसके सेकेंड पार्ट है, जो मोहिनी का स्कोर है, जो मोहिनी का स्कोर है वो कितना है, -5 है। ठीक है, और करेक्ट आंसर जो है, जो करेक्ट आंसर इन्होंने 7 का दिया है, तो 7 और एक करेक्ट आंसर का 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इनकरेक्ट वाला निकालने हैं, इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर क्या होगा, टोटल स्कोर में से आप क्या करें, करेक्ट आंसर को घटा दें तो -5, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -26 आ जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ इनकरेक्ट निकालने होंगे, तो क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ इनकरेक्ट -26, और एक इनकरेक्ट पे कितना कट रहा है, -2, तो ये आ जाएगा 13। तो ये 13 ऐसे क्वेश्चन थे इन्होंने आंसर गलत दिया था, 7 इन्होंने सही दिया था, 13 गलत दिया था, तभी आके कट के -5 आ गया इनका आंसर। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इसके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, एक एलिवेटर है जो कि एक माइन के अंदर, एक खदान के अंदर 1 मिनट में 6 मीटर क्या हो रहा है, वो डिसेंट मतलब डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 0 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर 10 मीटर क्या है, अबव ऊपर की तरफ से शुरू हो रहा है, और नीचे कहाँ तक आ रहा है, 350 मीटर तक आ रहा है, तो आपको कितना टाइम लगेगा वो बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप देखिए ऐसे समझते हैं पहले कि ये ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ पे 10 मीटर अबव ऊपर है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है, और आपको कहाँ तक आने हैं, 350 मीटर तक। ठीक है, तो एक ग्राउंड लेवल है, यहाँ से 10 मीटर अबव ऊपर से यहाँ तक का क्या करना है आपको, टाइम कितना टाइम लगेगा वो बताने हैं। 1 मिनट का वैलिडिटी दे रखा है कि 1 मिनट में 6 मीटर क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ डिसेंट हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, कम हो रहा है। आप क्या करेंगे, पहले इनिशियल पॉइंट लिख ले आप, इनिशियल हाइट कितना है इसका, 10 मीटर है, और इसका फाइनल कितना है, फाइनल डेप्थ है आपका -350। तो देखिए, आप तो एक ग्राउंड लेवल बीच में आ जा रहा है ग्राउंड लेवल, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो 350 है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं सबसे पहले ऊपर वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -350 और -10 कर दें तो यह जाएगा -360 मीटर। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दे रखा है, रेट दे रखा है कि 1 मिनट में आपको 6 मीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है नीचे की तरफ ग्राउंड लेवल से। तो जब डाउनवर्ड लग जाता है ना, तो क्या होता है कि वो जो डिजिट है वो माइनस में होता है। ठीक है, डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि ये चीज़ें माइनस में है। अब आपको बताना है कि 1 मिनट में क्या बोल रहा है, 6 मीटर, तो आपको 350 मीटर कितने मिनट में वो पहुँचेंगे,
ठीक है, कितने मिनट्स में वो पहुँचेंगे आपको ही बताने हैं, टाइम बताने हैं। तो बताएं, इसको डिवाइड कर दें 350, अच्छा ये माइनस का था ना, ये आ जाएगा माइनस का 6, कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा यहाँ पे 360 है ना, 360 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 6 जहाँ पे 36, 60 मिनट आ गया। और 60 मिनट्स को आप 1 आवर भी लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।